बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका पॉइंट नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल शेयरिंग पढ़ा था, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वो हमारे पास है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग तो ये आज का हमारा नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क का पॉइंट नंबर 2 है। इससे पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था फाइल शेयरिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम एक ही फाइल को नेटवर्क के ऊपर शेयर कर देते हैं और उस नेटवर्क से जितने भी यूज़र कनेक्ट होते हैं, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, वो उस फाइल को जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से डाटा ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो है वो उससे हेल्प ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हार्डवेयर शेयरिंग है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास एक लैब के अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं उतने हमारे पास प्रिंटर नहीं हैं, तो हम एक ही प्रिंटर को या 2 प्रिंटर्स को हम उन 5 कंप्यूटर के साथ जो है या 8 कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। इसी तरह प्रिंटर के अलावा हम CD रोम को भी जो है वो शेयर कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ। इसी तरह हम जो है वो हार्ड डिस्क को भी जो है वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को शेयर करना, प्रिंटर को शेयर करना या फिर CD रोम को शेयर करना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हार्डवेयर शेयरिंग कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से पार्ट्स होते हैं, तमाम फिज़िकल पार्ट्स, जिस तरह से माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, CPU है, तो ये जितने भी हमारे पास फिज़िकल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। इन्हीं हार्डवेयर को जब हम शेयर करते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कह सकते हैं। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग के बाद, वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग में हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम एक ही एप्लीकेशन जो है, एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि वो तमाम कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे की जो ऐप्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से HBL की बैंक में आपकी ATM मशीन है, ठीक है, इसी तरह कि आप जैसे ATM से पैसे निकलवाते हैं तो तमाम ब्रांचेस में वो जो आपके अकाउंट में पैसे बच जाते हैं वो फ़ौरन अपडेट हो जाते हैं, या आप जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं तो वो भी फ़ौरन तमाम ब्रांचेस में अपडेट हो जाते हैं। मेन कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो रही है। इसी तरह नंबर 3 पर अगर हम बात करें, 4 पर शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन। शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी करते हैं कि आप अपना डाटा कनेक्शन ऑन करते हैं, उसके बाद आप हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी को भी वाईफाई जो है, इंटरनेट जो है वो दे देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसको, इंटरनेट कनेक्शन को। आप एक शख्स को, 2 को, 3 लोगों को भी आप वो जो आप हॉटस्पॉट है वो दे सकते हैं। इसी तरह अब वो भी क्या है कि नेटवर्क है। हमने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है, जब हम 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्क बनता है।
तो जब हम दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। दोनों को आपस में कनेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं, एक मोबाइल के से इंटरनेट दूसरे मोबाइल को क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं हॉटस्पॉट के ज़रिए। सेम इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी हम नेटवर्क के अंदर रहते हुए इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम शेयर कर सकते हैं। जब हम इंटरनेट शेयर करते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना। तो ये तीन हमारे जो आज के लेक्चर के हवाले से टॉपिक थे। अब ज़रा हम बुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आएंगे हार्डवेयर शेयरिंग की तरफ। हार्डवेयर शेयरिंग आपका पेज नंबर 55 पर है। इसको रीड कर लेते हैं कि यूज़र्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM ड्राइव्स और हार्ड डिस्क ड्राइव। यूज़र जो है वो शेयर कर सकता है डिवाइसेस को, जैसे कि प्रिंटर है, जैसे हमने भी बात की थी, स्कैनर है, CD-ROM है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है। फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर। कहता है कि जिस तरह हमने प्रिंटर की बात की कि एक प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ, इसी तरह यहाँ पर स्कैनर की बात हो रही है कि अगर एक लैब के अंदर जो है वो स्कैनर की तादाद कंप्यूटर की तादाद से कम है, तो यूजिंग अ नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए दीज रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट अ कोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। मेन कि फिर उसके लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, हमें और प्रिंटर या और स्कैनर नहीं लेके आना पड़ता, बल्कि हम क्या करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हुए उसी एक प्रिंटर को या एक स्कैनर को डिफरेंट कंप्यूटर के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन को शेयर करना। ये देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 56 पर के एप्लीकेशन कैन बी शेयर ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर हम एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ सेम एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो सेम एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक कैशियर, मैनेजर, ATM जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं ATM। एक ही वक्त के अंदर डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे होते हैं ATM का जो ऐप है, और यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट नेटवर्क, और यूज़र जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर सेम एप्लीकेशन को। इसी तरह बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। इसी तरह आप पैसे जमा करवाएं बैंक में या पैसे निकलवाएं तो तमाम ब्रांचेस के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है वो फ़ौरन से क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन में देखें कि यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस, घर पर या ऑफिस में नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। तो हम एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा यूज़र को जो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि हम मोबाइल फ़ोन से जो है वो हॉटस्पॉट के ज़रिए हम इंटरनेट जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर से भी हम एक कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स को जो है वो इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। एक सिंगल कनेक्शन को हम आगे शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स तक। तो इसे हम कहते हैं कि शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हार्डवेयर शेयरिंग को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन शेयरिंग को डिस्कस किया। इसी तरह फिर हमने शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कस किया। इसी तरह इसके दो टॉपिक मज़ीद आगे हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और आपने ये तीनों जो आपके टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ये आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क में लिखने हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर। स्कूल ओपन होने के बाद आपको पहले भी बताया गया है कि आपके होमवर्क के जो हैं वो 50% मार्क्स आपके कंसीडर होंगे। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके 50% मार्क्स उसमें से लेस हो जाएंगे। तो इसीलिए होमवर्क करना भी ज़रूरी है और इसे याद करना भी ज़रूरी है। आप अपने रजिस्टर्स पर इसे नोट कर लेंगे, होमवर्क के तौर पर लिख लेंगे। और आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।